Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about NCERT class 7 chapter number 8 Devotional Paths to the Divine part 2. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कल की चैप्टर में यानी कि कल की वीडियो में हमने अपने पार्ट 1 को जो है वो कवर किया था। तो जिन्होंने हमारे पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर वहाँ पर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने विभिन्न प्रकार के धर्मों और उनके सिद्धांतों के बारे में चर्चाएं की थी और संत और सूफियों के मतों के बारे में कि परमपिता परमात्मा को किस तरीके से पाया जाए और किस तरीके से उनकी अनुभूति की जाए। तो ये तमाम चीज़ें के बारे में हमने चर्चाएं की थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इस्लाम और सूफ़ी मत, तो इस्लाम और सूफ़ी मत क्या थे? तो देखिए, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानताएं थी। यहाँ तक कि यह माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफ़ी मुसलमान रहस्यवादी थे। तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि जो सूफ़ी मुसलमान थे वो क्या थे? रहस्यवादी। वे धर्म के बाहरी अंडबरों की अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी कि एक ही अल्लाह के प्रति पूर्ण संपूर्ण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत संपूर्ण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुसलमान धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। तो वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार से एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। तो संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। तो गद में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुए और मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम से उल्लेखित हुए। तो कहाँ पर मध्य एशिया में किस किस नाम से उल्लेखित हुए? गजाली, रूमी और सादी नाम से उल्लेखित हुए। तो नादपंथी सिद्धों पर योगियों की तरह सूफी का भी यही मानना था कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दल और सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी और औलिया या पीर को देख रेख में जिक्र, नाम का जाप यानी कि चिंतन सभा, गाना, रक्स यानी कि नृत्य, नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। जैसे कि वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि कई सारे जो लोग हैं वो परमपिता परमात्मा को योग से जोड़ते हैं। योग अर्थात यानी कि जुड़ना। तो योग से परमपिता परमात्मा को जोड़ा जाता है कि जिस तरीके से हमें योगासन और प्राणायाम ये क्रियाएं बताई गई है, तो कई धर्म ग्रंथों में इन क्रियाओं के जरिए परमपिता परमात्मा से जुड़े होने के दावे भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार अत्याधुनिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशकों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो ये देखिए आनंदित सूफ़ी, तो ये देखिए तो कुछ आनंदित सूफ़ी आप ये देख पा रहे होंगे जो कि नाच गाना कर रहे हैं और ये एक तरीके से परमपिता परमात्मा की भक्ति में इतना लीन है कि ये आप देख ही पा रहे होंगे कि कुछ तो नाच रहे हैं और कुछ जमीन पर पड़े हुए हैं। तो ये ईश्वर को प्राप्त करने की ये अलग अलग मतों के हिसाब से ये क्रियाएं कर रही हैं। तो ये देखिए, तो कबीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। तो कब उदय हुआ था? कश्मीर में, कबीर नहीं तो कश्मीर में 15वीं व 16वीं सदियों में सूफीवाद ऋषि पंथ का उदय हुआ था। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कश्मीर में 15वीं 16वीं शताब्दी में किसका उदय हुआ था? तो सूफीवाद व ऋषियों पंथ का। तो कब हुआ था? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इस पंथ की स्थापना शेख नरीशुद्दीन वली, तो किसने की थी? इस पंथ की स्थापना किसने की थी? यानी कि सूफीवाद के ऋषि पंथ की स्थापना जो है वो शेख नरीशुद्दीन वली ने की थी, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। न कि और जिसमें कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं।
तो जैसा कि आप चित्र 5 में देख पा रहे होंगे कि कुरान की पांडुलिपि में से लिया गया एक पृष्ठ दक्कन पारवस्ती 15वीं शताब्दी का। तो ये देखिए, तो इस पर पूरी जो लिखी हुई है वो भाषा तो अरबी भाषा में लिखा गया है। राइट, तो अब देखते हैं। तो 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। तो दिल्ली सल्तनत, जिसके बारे में हमने अध्याय 3 में पढ़ा कि स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई थी जब भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। तो चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में से सबसे अधिक प्रभावशाली था। तो कौन सा सिलसिला था? चिश्ती सिलसिला। इसमें औलिया की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी और पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन और औलिया और गलबर्ग का बंदानवान गिसुदराज। तो ये तमाम इस तरीके की जो थी, तो ये अजमेर थी उस समय में। तो देखिए, तो अब देखते हैं। तो सूफी संत ने अपने खानवाओं में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे और वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, यानी कि परमपिता परमात्मा को पाने की चर्चाएं किया करते थे। तो अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे और अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल हुआ करते थे। अक्सर ये लोग यह समझते थे कि सूफी औलिया के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जिनमें आम लोगों को बीमारी और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह का तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि एक ये आपको चित्र देख पा रहे होंगे, तो सभी पृष्ठभूमियों में के भक्ति सूफी दरगाहों पर जाते थे। तो सभी पृष्ठभूमि के जो भक्त थे तो वो सूफी दरगाहों पर जाते थे और अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए वहाँ दरख्वास्त लगाते थे। जैसा कि वर्तमान समय में भी काफ़ी सारी अजमेरें हैं, काफ़ी सारे मंदिरें हैं, तो वहीं पर लोग आज भी जाया करते हैं और आज भी इसी तरीके से उनकी मन्नतें जिससे पूरी हो जाए तो वहाँ पर वो अपनी दरख्वास्त लगाते हैं। तो देखिए, तो खानका यानी कि सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी थे या रहते भी हैं, तो खानका उसे कहा जाता है। तो मालिक प्रभु की खोज। तो देखिए, तो जलालुद्दीन रूमी 13वीं शताब्दी का जो था एक महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में भी गया, पर उसका कोई नामो निशान नहीं था, और न ही ऊंचाइयों में मिला और न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वहाँ पर भी वो नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक अविसेना से पूछा, वह अविसेना की पहुँच से भी परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वह मैंने उसमें पाया और वह कहीं नहीं था। तो देखिए, इनके विचार से और इनके मत से हमें पता चलता है कि उन्होंने जब परमपिता परमात्मा की खोज में कई तरीके के सभी धर्मों को अपनाने की कोशिश की, यानी कि सभी धर्मों के माध्यम से उन्होंने परमपिता परमात्मा को पाने की कोशिश की, तो उन्होंने परमपिता परमात्मा को या उस सुख को या उस अनुभूति को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। परंतु जब उन्होंने अपने दिल में देखा तो उन्होंने परमपिता परमात्मा और दूसरे के सुख में ही सुख मानने वाले व्यक्तियों को परमपिता परमात्मा का सच्चा रूप बताया है। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो चित्र 7 में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। तो पहले उत्तर भारत में धार्मिक बदलावों में देखते हैं। तो न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। तो कब आई थी नई लहर? 13वीं शताब्दी में। कौन से आंदोलन की? भक्ति आंदोलन की। जैसा कि आप हिंदी में भी कभी कभार पढ़ते होंगे कि भक्ति आंदोलन, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित आप लोगों के लिए रहने वाला है सब। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं में और नए नादपंथी और सिद्ध तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगर, जिसके बारे में हमने अध्याय 6 में चर्चा की, और राज्यों, जिसके बारे में 2 और 3 और 4 के बारे में हमने उद्भव के लिए चर्चाएं की, और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिका खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से नए नए शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे और फिर वे अपने प्रचार प्रसार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी
आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास ने और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने भी उस समय विद्वान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुँच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि इसकी जो थी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई थी। तो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव के अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों में ही दृष्टि के महत्वपूर्ण है। तो सूरदास श्री कृष्ण के अन्यत्र भक्त थे और उनकी रचनाएं सूरदास सुरावली सुरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। तो देखिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के लिए भी है और ये हिस्ट्री के लिए भी है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूरदास की साहित्यिक संग्रहित कौन सी है, तो लहरी। और उनकी जो कृष्ण जी के लिए उन्होंने काव्य रचना की थी तो वो थी सुरसारवली। तो उनमें से कुछ भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती थी। और असम के शंकरदेव प्रवृत्ति जो हुई थी वो 15वीं शताब्दी में, जो इन्हीं के समकालीन थे, न कि विष्णु के भक्ति पर बल दिया। और असमिया भाषा में, कौन सी भाषा में, असमिया कविताएं तथा नाटक लिखी। उन्होंने भी नाम भर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई और जो आज तक चल रही है। तो आज तक चल रही है ये पद्धति। आप लोग जानते ही हैं कि कबीर के दोहे आपने सुने ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा सुने भी जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों को सीख देने के लिए भी किए जाते हैं। जैसे मुझे तो एक ही याद है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और इस तरीके का याद है मुझे। तो ये भी कबीर के जो दोहे हैं आज वर्तमान समय में भी चल रहे हैं और काफ़ी सारे इस तरीके की रचनाएं हैं जिनके बेसिस पर ही भक्ति को एक नया रूप दिखा और भक्ति को एक नया मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो चलिए अब इसमें देखते हैं चित्र 7 में क्या दर्शाने की कोशिश की है। तो चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल में एक भक्ति संत थे। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया और इस चित्र में आप अनेक अनुयायियों के समूह में आनंद के नाचते हुए गाते हुए देख सकते हैं। तो देखिए, तो काफ़ी सारे इसमें आप लोग देख सकते होंगे जो कि एक तरीके से आनंदित होकर, मग्न होकर परमपिता परमात्मा की भक्ति में नाच रहे हैं। कुछ इसमें ढोलक बजा रहे हैं और कुछ इसमें वाद्य यंत्र और कुछ अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंटल का प्रयोग करके नाच रहे हैं। तो ये भक्ति का इस तरीके का ही रूप इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो आप मानचित्र पर एक नज़र दीजिए कि मानचित्र 1 में मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र बताए गए हैं। तो देखिए, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम डिवाइड करके थोड़ा देख लेते हैं। तो उत्तर ये है, पश्चिम ये है, पूर्व ये है और दक्षिण ये है। तो अब देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देखेंगे। तो उत्तर पश्चिम में बाबा गुरु नानक, जो कि 15वीं से 16वीं शताब्दी में इनका विस्तार हुआ। ऑलराइट, जो कि पाकिस्तान में है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान से इनके धर्म का जो था वो उदय हुआ था। फिर आते हैं हमारे दादू 16वीं और 17वीं शताब्दी की, और फिर आती है मीराबाई। तो ये तमाम जो थे एक तरीके से संत हुए थे, संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र हैं ये। तो आप एक नज़र इन पर डाल सकते हैं, क्योंकि एक नज़र ही काफ़ी है इनके लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा एग्ज़ाम्स में डीपली नहीं पूछा जा इनसे क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा उनके गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण के बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में एक अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह भी है कि उनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषा में रची गई और उनसे आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित व समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह से आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाओं तो है ही, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे और वो हमारी जीती जागती इन संस्कृतियों अंग बन गई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी जटिल संस्कृति है और एक ऐसी सरल संस्कृति है जिसको समझना और इसको देखना हर किसी विदेशी को चकित कर देता है। तो मान लीजिए कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के धर्म और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को एक साथ मनाया जाता है और विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ यहाँ पर मिलकर रहते हैं। जैसे कि आप वर्तमान समय में भी देखते हैं, तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ भाई भाई की तरह यहाँ पर रहते हैं। तो अलग अलग समुदाय के लोग एक तरीके से पूर्णतः प्रेम में रहते हैं। तो कुछ लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों का फ़ायदा उठा के, यानी कि कुछ राजनीतिक पार्टियाँ ऐसी हैं
कि जात पात का फ़ायदा उठाकर वो अपना काम निकाल लेती है। अदरवाइज़ नहीं तो सभी जाति धर्म जितने भी है वो एक ही सिद्धांत की और एक ही नज़रिया दिखाते हैं कि मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए अगर हम किसी के काम भी आ जाते हैं कि बुरे वक्त में अगर हम किसी के काम आते हैं या कोई भूखा व्यक्ति है अगर हमने उसको खाना खिला दिया या उसकी हेल्प कर दी तो यही सबसे बड़ा जीवन है। यानी कि सबसे बड़ा जो जीवन और सबसे बड़ा धर्म है वो मनुष्यता का ही है, इससे बड़ा और कोई भी धर्म नहीं है। आप कहीं पर भी जाओ। और सबसे बेसिकली बात ये भी है कि जैसे ये सूफी संत हुए थे और जैसे हमने बौद्ध और जैन धर्म के बारे में भी पढ़ा था, तो केवल वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करके लोगों को समझाने की जो है उन्होंने कोशिश की, परंतु हम लोगों ने उनको एक धर्म में तब्दील कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने जीने के सिद्धांत बताए थे, न कि कोई धर्म। परंतु हमने धर्म में तब्दील कर दिया तो कोई बात नहीं। देखो धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अगर चाहें तो अपने हिसाब से ही जी सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा ही नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा डिवोशनल टॉपिक्स को भी हम इस तरीके से डीपली नहीं ले सकते। तो चलिए देखते हैं। तो भक्ति संतों का एक यह महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में भी था। तो जैसा कि हमने देखा तो बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो किस भाषा में बंगाल के जयदेव ने रचना की थी? संस्कृत में। गीत गोविंद की इन्होंने रचना की थी जिसमें हर एक गीत विशेष राग और बाल में रचित था। तो संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मानवभावात्मक अनुभवों पर बल देते थे तो जनमानस का ज़्यादातर आकर्षित किया। ऑलराइट, तो राजा के राजमहल से परे। तो देखिए, तो मीरा द्वारा रचित गीत था ये उस समय का। तो ये जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि लोक लाज कुलरा मर जात जग माँ जेक न राखी री महल अटारी हम सब त्यागे त्याग्यो थारो बसनो शहर। तो ये एक तरीके से राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। तो आप लोग मीराबाई के बारे में पढ़ा ही होगा और मीराबाई के बारे में आप हिंदी में भी डीपली पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो मीराबाई को सबसे बड़ी कृष्ण भक्त भी माना जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि इनके पति ने, जो कि राणा थे, राणा जी ने, तो राणा जी ने इनको विष का प्याला दिया था जो ये हंस हंस कर पी गई थी, परंतु इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। परंतु जब इनको पता चला तो ये पूर्णतः अपने महल को छोड़कर इन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए अपना पूरा योगदान दिया और ये एक तरीके से कृष्ण भक्ति में ही लीन हो गई थी उस समय, जो कथाएं बताई जाती हैं इनसे रिलेटेड। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो कबीर नज़दीक से एक नज़र। तो कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे, जैसा कि हमने मानचित्र 1 में देखा। वे अन्यत्र अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ था। उसके पास एक मुसलमान जुलाही यानी बुनकर परिवार में हुआ था। तो जलाहे परिवार में हुआ था। अगर आप कबीर दास की जीवनी पढ़ोगे, कालिदास की जीवनी पढ़ोगे, सूरदास की जीवनी पढ़ोगे और मीराबाई की जीवनी पढ़ोगे तो ये तमाम जो चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी धार्मिक अनुष्ठानों से और धार्मिक गीतों और काव्य और गद्य से, ये सभी आपको हिंदी गद्य और हिंदी पद में आपको पढ़ने को मिलेगी, जो कि आपको 10वीं और कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने को मिलेगी। अगर आपको डीपली जानकारी करनी है तो आप कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के बारे में पढ़ सकते हैं। तो उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। जैसा कि हमने देखा कि कवि जो होते थे वो पदों की रचना किया करते थे और जो लेखक हुए करते थे वो गद्यों की रचना किया करते थे। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, जिनमें बारे में यह कहा जाता है कि उनकी रचनाओं तो कबीर ने की थी, परंतु ये घूमतू भजन गायक द्वारा गाए जाते थे। उनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एक सुरक्षित है। तो देखिए, तो सच्चे प्रभु की खोज तो क्या बताया है। तो कबीर की एक रचना की द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि सच्चे प्रभु की खोज किसे बताया है। अलह अर्थात अल्लाह, राम जीव तेरे नाई, यानी कि तुम्हारा नाम जीते हुए, अल्लाह और राम का नाम जीते हुए मैं जी रहा हूँ। बंदे ऊपरी मेहर करो मेरे साईं, तो बंदे यानी कि मुझ पर आप अपनी मेहर करो, यानी कि साईं को भगवान का एक दर्जा दिया जाता है कि आप साईं के बारे में जानते भी होंगे। क्या ले माटी मूसू मारे क्या जल दे न्याय, तो जो करे मस्किरीन सतावे गुण ही रहे छिपावे, ब्राह्मण व्यारसी करे चौबीसी काजी मरहम जान। तो देखिए, इसमें ब्राह्मण का भी जिक्र किया गया है और काजी मरहम, काजी अर्थात मुस्लिम धर्म का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो कुल मिलाकर 11 मास जुदे क्यों की थे, एक ही माही समान, पूर्वी दिशा हरि का वासा, पश्चिमी अल्लाह मुकामा,
दिल ही खोजी दिले भीतरी इमा राम रहीमाना। तो देखिए इन्होंने भी एक तरीके से दिल में ही, हृदय में ही राम और रहीम को बताया है। राम अर्थात हिंदू धर्म के जो सबसे जाने माने पुरुषोत्तम राम के बारे में आपने सुना ही होगा, और रहीमाना अर्थात अल्लाह। तो राम और अल्लाह को एक ही बताया है, जिनका वास जो है वो दिल के भीतर बताया है। तो इन्होंने सबसे अल्लाह का जो इन्होंने वास बताया है और अल्लाह की खोज के बारे में इन्होंने बताया है, तो अपनी भक्ति के हिसाब से इन्होंने अपने हृदय में ही जो है वो वास बताया है। तो इनकी इस तरीके की जो है वो रचनाएं हुआ करती थी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो करदे पर काम करते हुए कबीर, तो ये करदे पर एक काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। तो देखिए, तो कबीर सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग थे। एक तरीके से कहा जाए कि सभी धर्मों का जो थे वो सम्मान करने वाले एक व्यक्ति थे लोग, सॉरी। तो उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की ब्राह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल ही की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन था। कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। ऑलराइट, तो जैसा कि कबीर को सभी लोग आज के समय में मानते हैं, और कबीर आज भी एक तरीके से अमर ही है, क्योंकि उनका नाम हम कभी भी नहीं भूल सकते, और वो इस तरीके से ही हमारी यादों में भी जिंदा ही रहेंगे अगर देखी जाए। तो कबीर को काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अनुयायी भी मानते हैं, कबीर को काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक कवि के रूप में भी मानते हैं। अलग अलग मत है, जैसा कि हमने पूरे के पूरे इस चैप्टर में जानने की कोशिश की। तो अलग अलग मतों के हिसाब से ही धर्मों के जो थे वो विस्तार होते गए थे। तो अब देखते हैं बाबा गुरु नानक, नज़दीक से एक नज़र। तो कबीर की उपेक्षा बाबा गुरु नानक, जो कि 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तो तलवंडी पाकिस्तान में ननकारा साहब, जिसके बारे में अभी मानचित्र 1 में देखा, तो उनमें जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हें कई शब्दों भजनों को गाया जाता था, और उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके उनके साझी रसोई और इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। जैसा कि वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा लंगर चलता भी है, तो वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलता है। तो बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्ति की गई थी, उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। जैसे कि गुरुद्वारे, काफ़ी ज़्यादा गुरुद्वारे जो है वो सिख धर्मों में हैं। तो 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। तो गुरु अंगद ने अपना गुरु जो था नानक की रचनाओं का संग्रह किया, और उस संग्रह में अपनी कृतियों भी जोड़ दी थी। तो संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से ही लिखी। इन सभी संग्रह के गुरु अर्ज 1604 में किया। तो इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। तो 1706 में इस वृद्ध संग्रह और गुरु तेग बहादुर के पूर्व व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया कि आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, तो सिखों का सबसे पवित्र गुरु ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहब। तो ये पवित्र ग्रंथ है। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, धर्मों से जब कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो काफ़ी बार इंटरव्यू में भी ये हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आप मान लीजिए कि आपने यूपीएससी की मेंस और प्री की परीक्षाएं क्लियर कर ली, और आपको जो इंटरव्यूअर है वो आपको एक धार्मिक तरीके का मिल गया, तो वो धार्मिक विषयों पर भी चर्चा उठा सकता है। तो आपको हर एक तरीके से डीपली आपको पढ़ना है, कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है। ऑलराइट, तो देखिए, तो चित्र 11 में गुरु ग्रंथ साहिब की एक आरंभिक पांडुलिपि दिखाई गई है, जो कि एक तरीके से पूरी पंजाबी भाषा में लिखी हुई है। अब देखते हैं, तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा, जैसे कि हम जानते ही हैं।
तो प्रशासन में यह विस्तृत समान थी कि आधुनिक इतिहास इस युग के सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने इस समुदाय को एक संभावित खतरा माना था। उसने 1606 में गुरु अर्जन की मृत्युदंड देने का आदेश दिया और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया था, जिसका दूरगामी परिणाम वह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की एक संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने लगा। वह सिख समुदाय का अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। तो खालसा जो था एक राजनीतिक सत्ता के रूप में भी उभरा था। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया और शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ही ईश्वर की उपासना के एक ही ईश्वर की उपासना पर महत्व और जोर दिया और उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी भी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन के व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही एक ही निहित थी। और उनके उपदेश के सार और व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। तो देखिए, तो काफ़ी बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से 3 शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। तो नाम, दान और स्नान, यानी कि नहाना। तो नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। तो दान का तात्पर्य दूसरों का भला करने और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों के नाम जपना, कृत्य करना और वंड ढकने के रूप से याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संस्थानों को मिल बांटकर प्रयोग करने, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व से रेखांकित की करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों में के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब होते थे, तो इसके लिए इतिहास में केवल इसी को फ़र्क समझने के मदद मिलता है। तो मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। तो देखिए, तो 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी कि उथल पुथल का एक काल था। तब ईसाई धर्म ने अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। तो 1483 से लेकर 1546 तक मार्टिन लूथर ने एक महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च में उनके आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। तो लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषाओं के प्रयोग प्रोत्साहन और दिलाए और बाइबल के जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो किस भाषा से किस भाषा में अनुवाद किया? तो पहले जो थी वो लैटिन भाषा में लिखी गई थी और फिर आम लोगों के लिए उन्होंने जर्मन भाषा में इसका अनुवाद किया। वह दंड मोचन की उस प्रथा की घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने वाले के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से और उनकी रचनाओं के व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ और उनके प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षा में ही खोजते गए। तो देखिए, तो मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का शिक्षा स्पष्ट था। तो जैसे कि आपने देखा, ये देखिए, आप ये देख ही पा रहे होंगे कि जर्मन भाषा में परिवर्तित किया हुआ यानी कि अनुवादित किया हुआ एक पृष्ठ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए, तो इसी के साथ आज का ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आप लोगों के लिए जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, तो देखिए, पहला तो है कि आपको इनके मेल करने हैं और दूसरा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आज के हम 20 शब्दों को देख लेते हैं। तो वीर से मत, भक्ति, सूफी और खानका, तो ये क्या है? तो मैं आपको चैप्टर में बता ही चुका हूँ। तो आपके लिए एक क्वेश्चन भी है। आप सभी लोग ये बताइए कि वर्तमान समय में धर्मों का हमारे यानी कि इंसानी जीवन पर क्या प्रभाव है, या धर्मों का समाज पर क्या प्रभाव है? तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आई होप कि आपके लिए ये जो वीडियो है यूज़फुल रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।